हेलो स्टूडेंट्स, गोकुल धाम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मुकुल अहिरवार है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन की थी उसमें हमने ये देखा कि हम इंग्लिश ग्रामर के जो चैप्टर्स हैं वो किस सीक्वेंस में करेंगे। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके कि इंग्लिश ग्रामर के जो चैप्टर्स हैं वो हम किस सीक्वेंस में करेंगे। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ पर जाकर भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1 नाउन। अगर हम नाउन की बात करें तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जिसने नाउन पढ़ा ना हो या जिसको नाउन की डेफिनेशन आज याद ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन होता क्या है तो आप यही कहेंगे, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब नाउन एक ऐसा शब्द है, क्या मतलब नाउन एक ऐसा शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है किसी पर्सन के नेम को बताने के लिए, किसी प्लेस के नेम को बताने के लिए और किसी वस्तु के नेम को बताने के लिए, है ना भाई हम सेकंड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हमें भाई बिल्कुल रटी हुई है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई नाउन क्या है तब आप क्या करेंगे? क्या उसको ये डेफिनेशन बताएंगे जो आप इतने सालों से बताते हुए आ रहे हैं? भाई ये डेफिनेशन तो उन्होंने भी पढ़ रखी है। वो तो आपसे यही कहेगा ना कि भाई आप गोकुलधाम स्टडी पॉइंट से पढ़ते हैं तो आप ऐसा एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं, आपको गोकुलधाम स्टडी पॉइंट ऐसा क्या यूनिक पढ़ाता है? फिर वहाँ पर आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल रिलैक्स, मैं आपको उसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, अगर आपसे कोई भी पूछे कि नाउन होता क्या है तो अब से आप सिर्फ एक ही सेंटेंस में जवाब देंगे। क्या कहेंगे? अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई नाउन क्या है तो आप बोलेंगे इस संसार में जो कुछ भी है सभी का सही भैया नाउन है, बात खत्म। इस डेफिनेशन का बताने का रीज़न क्या है वो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप नाउन का चैप्टर कवर करेंगे आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। हालांकि अभी मैं आपको जो इंट्रो दूंगा नाउन का उसमें भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें सभी की सभी नाउन हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नाउन की कैटेगरी की, मतलब नाउन के काइंड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। क्या बात करते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन, कि भाई नाउन के कितने कितने प्रकार हैं। भाई कितने कितने प्रकार हैं अभी बता देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? देखो भाई, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी रटना नहीं है, ठीक है? तो कोई पूछता है भाई काइंड्स ऑफ नाउन क्या है, तो सीधी सी बात ये याद रखना जो मैंने आपको अभी बताई। क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि भाई इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सभी की सभी क्या हैं, नाउन है। तो भाई इस दुनिया में किस किस तरह की चीज़ें हैं? भाई इस दुनिया में अगर मैं आपसे पूछूँ भाई किस किस तरह की चीज़ें हैं, तो भाई इस दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हम देख सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जिनको भाई हम देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं, है ना भाई? तो ये दो तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है भाई, लिख देते हैं। तो एक है हमारा क्या, एक इस तरीके के जो भाई विजिबल है, तो हम उसको नाम दे देंगे विजिबल नाउन का। क्या दे देंगे भैया? विजिबल नाउन। और दूसरा क्या है भैया, जो विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं, फेल्ट ओनली। ठीक है भाई, हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भैया? महसूस कर सकते हैं। अभी बताऊंगा धीरे धीरे एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल दूंगा। हमारा जो लास्ट काइंड है नाउन का वो है हमारा क्या? यूनिट नाउन। क्या है भैया? यूनिट नाउन। अब ये यूनिट नाउन क्या है ये भी हम देख लेंगे। यूनिट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें ऐसे नाउन आते हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, उनकी एक मेजरेबल वैल्यू होती है, ठीक है? जैसे भाई मैं बोलूँ 5 kg, तो जो kg है ना वो यूनिट है। मैं बोलूँ 5 लीटर, तो जो लीटर है ना वो यूनिट है, मतलब इकाई। क्लियर? अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ,
जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक पर आएंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। अच्छा, मैं इस नाउन की खासियत बात बता देता हूँ कि इस नाउन की खासियत क्या है। देखिए, अभी तक आपने जो भी नाउन पढ़ा वो बिल्कुल बेसिक लेवल का पढ़ा, लेकिन मैं जो आपको नाउन पढ़ाऊँगा, यहाँ पर जो आप नाउन पढ़ेंगे वो आप बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो नाउन है ये गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में भी आता है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी आता है, सीधी सी बात ये है। तो आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ पर जो आप नाउन है वो कितने अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, कितने अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम विजिबल नाउन की बात करते हैं। तो विजिबल नाउन जो है उसके हमारे कितने पार्ट होते हैं, उसके होते हैं भाई हमारे 4 पार्ट होते हैं। देख लेते हैं एक करके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला होता है हमारा क्या भाई, प्रॉपर नाउन। ये तो आप जानते ही होंगे, मैडम ने यही तो रटाए और क्या रटाए हैं। दूसरा हमारा क्या भाई, कॉमन नाउन। भाई हमें स्कूल में जो है नाउन पर और ये हमारी ग्रामर पर तो ध्यान दिया नहीं, लिटरेचर पे ध्यान देती थी मैडम, बस रीडिंग कराती थी, इसलिए हमारा भाई ये कच्चा रह गया है। कोई बात नहीं, आप कर लेंगे, नाराज ना हो भाई। तीसरा है मटेरियल नाउन, और लास्ट हमारे क्या, कलेक्टिव नाउन। गली में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, रात के 3 बज गए हैं। ठीक है भाई, तो विजिबल नाउन की अगर हम बात करें तो विजिबल नाउन के 4 पार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। धीरे धीरे देखेंगे हैं क्या, अभी इनको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, अब फेल्ट ओनली एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम देख नहीं सकते बस महसूस कर सकते हैं। तो भाई इसके जो है कोई पार्ट्स नहीं होते, बस इसके एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे हम भाई देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी की भाई फ्रेंडशिप, भाई किसी की जो दोस्ती है, जय बिरू की दोस्ती है, तो हम बस ये कह सकते हैं भाई वो बहुत पक्के दोस्त है ना। जैसे किसी की ईमानदारी, ठीक है ना भाई, किसी की ईमानदारी, हम ये कहते हैं भाई वो बहुत ईमानदार है, हम कभी ये नहीं कहते भाई वो 500 ग्राम ईमानदार है ना भाई, ऐसा तो कभी कहते नहीं। प्यार की बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है भाई, लव करते हैं तो हम कभी ये तो कहते नहीं कि भाई मैं तुझसे 250 ग्राम लव करता हूँ, ठीक है ना भाई, और रिटर्न में कहते हैं वो भाई मैं तुझसे 5 ग्राम ज़्यादा लव करती हूँ, इस तरीके से तो बात होती नहीं ना। चलिए भाई, ये थोड़ा मजाक का पार्ट था। और भाई हमारा बचपन, चाइल्डहुड, हमारा जो बचपन है भाई, हम बचपन को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, हम यादों में चले जाते हैं ना, हम छू नहीं सकते उसको भाई, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है भाई, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। अब हम बात करते हैं यूनिट नाउन की। यूनिट नाउन की बात करें तो भाई इसके भी 4 पार्ट होते हैं, और ये 4 पार्ट ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और मैं कहूँ मतलब अपने आप में यूनिक हैं और बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी। तो पहला हमारे यूनिट नाउन का पार्ट होता है डेफिनेट यूनिट, डेफिनेट यूनिट। सेकंड होता है इनडेफिनेट यूनिट। तीसरा होता है हमारा मेजरमेंट यूनिट, मेजरमेंट यूनिट। और जो लास्ट होता है हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन यूनिट, फ्रैक्शन यूनिट। ये भाई हमारे 4 पार्ट होते हैं, इनको भी देख लेंगे धीरे धीरे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई हमें नाउन में पढ़ना क्या है। अभी मैं आपको आज की जो हमारी इंट्रो की वीडियो है, बेसिक क्लास है, इसमें खाली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई हमारे नाउन में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं चैप्टर में। क्लियर? चलिए भाई, तो अभी हमने क्या कर लिए, नाउन की जो कैटेगरी की वो किसके बेस पर की, काइंड्स पर। ठीक है भाई, हमने काइंड्स के बेस पर नाउन को डिवाइड कर दिया कि हमारे जो नाउन है वो विजिबल, इनविजिबल और यूनिट नाउन होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं। मैंने आपको बोला कि हमारा जो यूनिवर्स है इसमें जो कुछ है वो नाउन है, तो भाई इसमें हम और किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं नाउन को। अभी हमने ये इस बेस पे तो कर लिया भाई, विजिबल इनविजिबल के बेस पे तो हमने कर लिया कि भाई जो दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले, महसूस होने वाले के बेस पे तो कर लिया। और हम किस बेस पर जो है नाउन का डिवीजन कर सकते हैं, नाउन को डिवाइड कर सकते हैं, नाउन की कैटेगरी बना सकते हैं। सोचिए ज़रा, देखिए भाई, हम एक बेस पर जो है वो नाउन की क्या कर सकते हैं, कैटेगरी और बना सकते हैं। क्या है वो? देखिए, हमारे
ब्रह्मांड में ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम गिन सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम भाई गिन नहीं सकते। तो गिन सकते हैं और ना गिन सकते हैं मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं भाई, नाउन की कैटेगरी बना सकते हैं। देखते हैं सेकंड, देखते हैं अगर नाउन की कैटेगरी की बात करें और क्या भाई उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो भाई सिंपल सा है, नाउन मतलब बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने नाउन कर लिया, सिर्फ नाउन, तो आप ये समझिए कि आपने 40% जो ग्रामर है वो कंप्लीट कर ली। बिल्कुल, नाउन जिसको समझ आ गया उसको ग्रामर में भैया दिक्कत होगी नहीं, और ये चीज़ आप धीरे धीरे समझेंगे। जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, नोटबुक में नोट करते जाइए। विदाउट अगर आप नोटबुक के बैठेंगे तो भाई चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, सीधी सी बात यह है। क्योंकि होता है हम वीडियो देख लेते हैं और फिर 2 दिन 10 दिन बाद भूल जाते हैं, तो भाई इसको लिखते भी जाइए, है ना। चलो भाई अब नाउन की कैटेगरी देख लेते हैं। कैटेगरी के बेस पे नाउन को डिवाइड करेंगे हम क्या, 2 बेस पर भाई। एक होगा हमारा क्या, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन भाई ऐसे नाउन हमारे यूनिवर्स में ऐसी चीज़ें हैं जिनको भाई हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल हो गया भाई, ठीक है। दूसरा हमारा क्या, अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा क्या हो गया भाई, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, काउंटेबल नाउन को शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत भाई हमें हर चैप्टर में पड़ेगी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, हर चैप्टर में। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई जो नाउन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाउन की ज़रूरत हर चैप्टर में पड़ेगी, सीधी सी बात ये है। तो ये भाई शॉर्ट फॉर्म भी याद रखें, काउंटेबल अनकाउंटेबल, क्योंकि होगा ये जब हम सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो हम ये पूरा तो लिखेंगे नहीं वहाँ पर, तो एरर को करेक्ट करके हम CN और UCN लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ जाना कि भाई यहाँ पर CN का मतलब काउंटेबल और UCN का मतलब अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, ठीक है भाई। अब ये काउंटेबल नाउन होते क्या हैं, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हो काउंटेबल, ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल। इसकी थोड़ी डिटेल में हम जो है वो धीरे धीरे पढ़ेंगे भाई, जैसे जैसे भाई टॉपिक आते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप टेंशन मत लेना। एक लास्ट और हम क्या करते हैं, नाउन की हम एक कैटेगरी और बनाते हैं। नाउन को जो हम डिवाइड करते हैं ना तो एक बेस पर और करते हैं। सोचिए क्या हो सकता है वो। देखिए हमने ये देख लिया इस यूनिवर्स में भाई दिखाई देने वाला और ना दिखाई देने वाला, हमने ये भी देख लिया कि भाई हम गिन सकते हैं नहीं गिन सकते। लेकिन हम अब जेंडर के बेस पे करेंगे कि भाई वो मेल है, फीमेल है, नॉन लिविंग थिंग है, ये भी तो देखेंगे ना। तो भाई जो लास्ट बनता है वो क्या बनता है भाई, नाउन की जो कैटेगरी बनती है, नाउन की जो एक और कैटेगरी बनती है, ये कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नाउन की जो कैटेगरी बनती है वो एक तो बनती है भाई किस बेस पे, एक बनती है भाई, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बनती है भाई जेंडर के बेस पर, एक जेंडर के बेस पर भाई कैटेगरी बनती है, और एक बनती है हमारी केसेस के बेस पर, और एक बनती है हमारी कैटेगरी जो है वो क्या है, केसेस के बेस पर। अब ये केसेस क्या है वो मैं बता देता हूँ। हिंदी में इसको कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक। हिंदी इसलिए लिखी क्योंकि मुझे लगा यहाँ पर आपको बताना चाहिए, अदरवाइज हिंदी का यूज़ नहीं करते। देखिए भाई हिंदी में क्या चीज़ें आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, अपदान, का, के लिए, अधिकरण में, से, पर, संबोधन, है, रे, ये आपने हिंदी में पढ़े थे। लेकिन इंग्लिश में खाली 4 केसेस होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं मैं भी बताता हूँ, पहले हम जेंडर की बात कर लेते हैं। तो अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर भी हमारे भाई 4 तरीके के होते हैं। पहला हमारा मैस्कुलिन, जो हमारा मेल आता है इसके अंदर। दूसरा हमारा क्या होता है भाई, फेमिनिन, फीमेल के लिए। तीसरा हमारा क्या होता है भाई, न्यूट्रल, नॉन लिविंग थिंग, न्यूट्रल जेंडर। और लास्ट हमारा क्या होता है भैया, लास्ट हमारा होता है कॉमन जेंडर। और भैया कॉमन जेंडर जो है यही इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात ये है, क्योंकि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल ये आपको पता है। कॉमन जेंडर है, इसका एक रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे भाई बाद में। केसेस की बात करते हैं। केसेस की अगर हम बात करें तो केसेस भी 4 टाइप के हैं। पहला हमारा सब्जेक्टिव केस,
शायद अब आपको याद आ रहा होगा, कुछ कहीं पढ़ा होगा शायद गलती से। सेकंड है हमारा क्या भाई, ऑब्जेक्टिव केस। चिड़िया चहचहाने लगी भैया, अभी तो 4 भी नहीं बजे, 3:30 हो रही भाई। तीसरा है हमारा क्या, वोकेटिव केस। और हमारा लास्ट है हमारा क्या, पजेसिव केस। पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव एंड पजेसिव, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन मैं भी आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो पजेसिव केस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पजेसिव केस ना, अगर जिसको पजेसिव केस आ गया तो हम ये कह सकते हैं उसको नाउन जो है वो 40% नाउन आ गया। और ये बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जब हम इसको करेंगे, जब मैं आपको इसको समझाऊंगा तब आप खुद देखिएगा कितना ईजी है ये, ठीक है। तो ये तो भाई हमारे क्या होगा, टॉपिक हो गए कि भाई हमें ये टॉपिक जो है कवर करने हैं। अब इसके अलावा क्या है, हमें नाउन की कुछ एक्सरसाइज कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके 2 ऑप्शन हैं। देखिए, नाउन की है तो नाउन की एक्सरसाइज, लेकिन उसका इस नाउन के रूल से कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात ये है। उसका नाउन की वोकैब का इस नाउन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है मतलब ये कि उसमें नाउन के ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वोकैब है वो तो वर्ड्स हैं, वो रटने वाली बात है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, वोकैब का मतलब था वोकैबलरी, मतलब नए नए शब्द हम जितने ज़्यादा याद कर लें। वोकैब का मतलब ये होता है भैया, देखो वोकैब का मतलब होता है वोकैबलरी, तो हम शॉर्ट में उसको वोकैब बोलते हैं। शब्दकोश मतलब जितने हम वर्ड नए सीखें, चाहे वो इडियम, फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम कुछ भी हो ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ भी हो। तो नाउन की बात करें तो इसमें 2 चीज़ मेन होती है। एक होती है हमारा नाउन के सुपरफ्लॉस, और दूसरा जो होता है वो हमारे क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है भाई। हमारी ये जो है, ये 2 चीज़ें जो हैं ये हमारी वोकैब में हम कवर करेंगे नाउन के में। और लेकिन इसके लिए मैंने आपको अलग से इसलिए लिखवाया। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे बताया भाई, इसका नाउन से कोई लेना देना नहीं है वैसे इतना खास, इसको बस रटना है, हमें कुछ थोड़ा सा समझना है बस। तो अगर हम चैप्टर के हिसाब से देखेंगे तो भाई चैप्टर के सबसे एंड में पढ़ेंगे हम इसको। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस वोकैब की जो वीडियो है मैं आपको मतलब पहले ही दे दूं, आप ये वोकैब पहले ही पढ़ना चाहते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत ये नाउन का भी थोड़ा बहुत समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं अलग से इस वोकैब की, नाउन की वोकैब की जो है वीडियो बना दूंगा। और ये दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं ये। अगर सुपरफ्लॉस की बात करें ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे यार मैं मतलब डेली लाइफ में इतने गलत वर्ड बोलता था और अब मुझे पता लगा भाई सही वर्ड क्या होते हैं। तो भाई आपकी डिमांड रहेगी तो हम बना देंगे। तो ये था हमारा क्या, पूरा नाउन का जो है ब्लूप्रिंट। इसमें मैंने आपको बता दिया भाई हम ये टॉपिक कवर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि हम नाउन में कौन कौन से टॉपिक करेंगे। तो चलिए भाई, अगली वीडियो में हम काइंड्स ऑफ नाउन का, विजिबल नाउन का पार्ट करेंगे, क्योंकि ये खाली जो एक ही पार्ट है एक वीडियो ले लेगा। तो हम काइंड्स ऑफ नाउन का विजिबल नाउन करेंगे, और विजिबल नाउन जो है हमारा नाउन का सेकंड पार्ट होगा। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इस विजिबल नाउन को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप गोकुलधाम स्टडी पॉइंट को सपोर्ट ज़रूर करें, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर फैलाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लॉकडाउन के इस हार्ड टाइम में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। एट द एंड यही कहूँगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।